हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज कक्षा 12 अंशाल पेपर 2024 सेट फर्स्ट लेकर आए हुए हैं। आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंशाल कराया जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। उसी की कड़ी में हम 2024 का सेट पहले का पूरा निचोड़ व्याख्या सहित लेकर उपस्थित हैं। आप देखेंगे एकदम हर एक क्वेश्चन विधिवत तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। तो हम बिना रुके चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, कह रहा है प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि बहुविकल्पी होता है। उसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आप व्यूह ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है तो ए बी का क्रम है। पूछ रहा है कि ए का जो क्रम है वो क्या है? ए का है P क्रॉस Q है, ठीक। बी का क्या है? बी का Q क्रॉस R है, बी का Q क्रॉस R है। तो पूछ किसका रहा है? ए बी क्या, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ए जो है P जो ए का जो P क्रॉस Q है और बी का Q क्रॉस R है, इसमें P क्या है? ध्यान देना, P आपका है पंक्तियों की संख्या। ये चीज ध्यान देना, पंक्तियों की संख्या। और जो आपका Q है ये क्या है? स्तंभों की संख्या है। क्या है? स्तंभों की संख्या है। ध्यान देना, P क्रॉस Q लिखा गया है तो P क्या है? पंक्तियों की संख्या है। Q क्या है? स्तंभों की संख्या है। तो हमारा ए बी डिफाइन कैसे होगा? ए बी डिफाइन करने के लिए ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या यदि आपस में बराबर हैं तो हमारा ए बी डिफाइन होता है। फिर से सुन लीजिए, यदि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हैं तो हमारा ए बी डिफाइन होगा, ठीक है। ए बी जब डिफाइन होगा तो उसमें बनेगा क्या? जो हमारा बचता है क्या? P क्रॉस R, यानी ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या हमारा ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। ध्यान देना बच्चों, आपको एक रेखा का समीकरण दिया गया क्या? y बराबर x प्लस 1। ध्यान देना, y बराबर x प्लस 1 दिया गया है और ध्यान से देखो तो y बराबर mx प्लस से रेखा का समीकरण होता है, ठीक। यहां से हम तुलना करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगा। m की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। और दूसरे शब्दों में आप देखें तो हमें एक क्या दिया गया है? वक्र दिया गया है, ठीक। यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 2√x, ठीक। और ध्यान दीजिए, जिसका जब हम अवकलन करेंगे यानी dy/dx निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा? यम के बराबर आएगा। यम क्या है? प्रवणता है। dy/dx भी क्या है? स्लोप है। आप यम भी ढाल कह सकते हैं और dy/dx को भी ढाल कह सकते हैं। तो इसका हम निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 2 गुणे x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू में 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या? dy/dx इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1/2। हम इसको नीचे लाएंगे तो आएगा क्या? dy/dx इज इक्वल टू 1/√x।
क्या आ गया? dy बाई डी एक्स बराबर 1/√x आ गया। ठीक है, हम बताएं कि m और dy dx बराबर हैं, तो समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/√x, और इधर क्या हो जाएगा? √x बराबर 1। यदि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? हाँ ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? x बराबर 1 आएगा। x बराबर हमारा क्या आ गया? 1, यानी हमको एक पॉइंट क्या मिल गया? x की वैल्यू 1 मिल गया। दूसरे बिंदु पर हम देखते हैं तो हमारा क्या है? y बराबर x प्लस 1 है। ध्यान दीजिए, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, y बराबर x प्लस 1 है। तो y बराबर 1-1, तो y बराबर क्या आ गया? 2, यानी कि हमारा बिंदु क्या बना? 1,2। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, 1,2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है समाकलन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? समाकलन 1 प्लस साइन एक्स, एक मिनट, समाकलन 1 अंडर रूट है, ध्यान दीजिएगा, ए अंडर रूट है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x पूछा है। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन 2x पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा हम 1 को क्या लिख सकते हैं? समाकलन पूछा है इसका, ध्यान दीजिएगा, हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू काश x। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन x प्लस काश x का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा, साइन x प्लस काश x का होल स्क्वायर dx, और यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो आएगा क्या? साइन x प्लस काश x dx, और इसको हम अलग अलग कर देंगे तो क्या आएगा? साइन x dx प्लस काश x dx। ठीक, अब अलग अलग हो गया, समाकलन कर सकते हैं। साइन x का समाकलन होता है माइनस काश x, और साइन काश x का समाकलन होता है साइन x प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस काश x प्लस c, साइन x माइनस काश x प्लस c। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, हम आंसर पेपर में देख लेते हैं। ऑप्शन आपका इसमें मिसप्रिंट है, लेकिन आंसर यही सही है आपका, साइन x माइनस काश x प्लस c। ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान देंगे, ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, और लेकिन आंसर आपका यही सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप अपने आंसर से मिला लेंगे तो मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी बहुविकल्पी का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है यदि सदिश यदि सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप एक दूसरे पर
लंब है तो ये ध्यान दीजिएगा लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है लैम्डा है और यहाँ कैप लगा है सब जगह। देखिए लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास क्या क्या दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है क्या 5i कैप माइनस 2j कैप, एक मिनट, माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया गया है, क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया गया है। आपका वेक्टर ए दिया गया है और ध्यान दीजिएगा यहाँ लैम्डा जे है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, यहाँ लैम्डा जे है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, लैम्डा जे कैप है प्लस 2k कैप, ठीक है, और बाकी तो क्वेश्चन सही ही लिखा गया है, सही है। तो पूछा क्या है, कह रहा है एक दूसरे पर लंब है। ध्यान देना, अगर लंब की बात करें दोस्तों तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पहले से कह रहा है कि क्या है लंब है एक दूसरे पर, तो लंब का कंडीशन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। हम वैल्यू रखते हैं 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10, ध्यान देना आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में अगर अलग अलग कोएफिशिएंट मिलते हैं जैसे आई डॉट जे मिलता है तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया। अगला है -3 लैम्डा हो जाएगा, अगले में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा इज इक्वल टू 0, तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, -3 लैम्डा इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 लैम्डा बराबर क्या आएगा 18, 3 से काटेंगे 3 6 18, लैम्डा बराबर क्या आया 6 आया। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गया 6, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में है x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूछ रहा है का घात है। ध्यान देना, ऑप्शन इसमें कट गया है, जी घात पूछा है, आप अंशाल्व से मिला सकते हैं। घात पूछ रहा है, घात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको लिखना क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यहाँ क्या है x प्लस, ध्यान देना 4 बाहर नहीं है दोस्तों, 4 अंडर रूट के साथ लगा है जिसके कह सकते हैं कि चतुर्थ घात के हो जाएगा। तो दोनों तरफ घात 4 लेने पर दोनों तरफ घात 4 लेने पर आप घात 4 लेंगे दोस्तों, d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे का पावर 1/4 का पूरा हो जाएगा कितना 4। ये जो 4 लिखा गया है इसको 1/4 हम लिख सकते हैं और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बचेगा
ध्यान दीजिए छात्रों, ध्यान दीजिए कि अब आपको घात बताना है। यहाँ घात 4 है तो आपको घात डिफाइन कैसे होगी? तो घात डिफाइन करने के लिए आपको देखा जाता है जिसकी कोटि ज़्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा अधिक बार हुआ होता है उसी की घात लिया जाता है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका लिया गया है? 4 का लिया गया है। जो 4 का लिया गया है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो 4 है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या आएगा? घात बराबर 4। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड कीजिए। दूसरे का है, अभी बहुविकल्पी हम कर रहे थे, बहुविकल्पी हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, करना क्या है आपको? ध्यान दीजिए। कह रहा है दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x + 2 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x बराबर 0 दिया गया है। यदि x बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि आपका फलन संतत है कि नहीं। 1 पर दिया है यदि x बराबर 0। इसको हम क्वेश्चन सही से लिख देते हैं तो यही दिया गया है। मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। x + 2 दिया गया है। x + 2 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 दिया गया है यदि x बराबर क्या है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान क्या देना है? दिख रहा है? हाँ ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या नहीं है। तो आपको फलन संतत दिखाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू क्या है? देखो 0 माइनस लिखा गया है, ध्यान देना, 0 माइनस लिखा गया है यानी f0 माइनस h। अब आपको ध्यान देना है 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 0 से कुछ कम हो गया है। 0 में हम घटाए हैं तो इसका मतलब हुआ 0 से कुछ कम हो गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h दिया गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, x की जगह लिखेंगे, +2 आपका ऐसे रहेगा और इसमें लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0+, इसका कहने का मतलब क्या है? x टेंस टू 0+ का मान कहने का मतलब है कि 1 से थोड़ा बड़ा, यानी 1 से थोड़ा बड़ा। तो राइट हैंड लिमिट, आपको राइट हैंड लिमिट में क्या करना है? फिर यही करना है, लिमिट h टेंस टू 0+ यानी h टेंस टू 0 f0 + h। अब ध्यान देना है 0+ h हो गया यानी 0 से थोड़ा बढ़ गया है। तो 0 से थोड़ा बढ़ गया है तो हम ए वाली वैल्यू लेंगे नहीं, लेंगे और आएगा क्या? 0 से थोड़ा बढ़ गया है तो ये वाली वैल्यू तो होगा नहीं, फिर यही होगा। तो क्या हो जाएगा? होगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h का कहने का मतलब है 0 + h + 2 और हम लिमिट रखेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा? 2। यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में तो बराबर आ रहे हैं। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ रहा है। अब हमको फंक्शन की वैल्यू देखना है। फंक्शन की वैल्यू जब हम निकालने जाते हैं तो
किस पे निकालना है? निकालना है 0 पर। x बराबर 0 पर फलन का जो मान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर फलन का जो मान आ रहा है वो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, f बराबर 0 पर फलन दिया कितना गया है? 1 दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तो बराबर हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? LHL बराबर RHL, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट इक्वल टू फंक्शन। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर तो है, लेकिन फलन की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी फलन का मान बराबर नहीं आया, तो हमारा फलन संतत नहीं है। अतः दिया गया फलन संतत नहीं होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7/π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ाया होगा साइन इनवर्स साइन थीटा ये क्या होता है? ये थीटा के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन 7π/4 यही दिया गया है। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 7π/4। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है अनसॉल्व से। ठीक है, क्या कर रहा है? यदि y बराबर, ध्यान दीजिएगा, a स्टार जो लिखा गया है वो गुणे का निशान है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। यदि y बराबर ae⁻x प्लस b है तो सिद्ध करना है d2y/dx² माइनस dy/dx क्या बराबर 0। हम सही से प्रश्न लिख देते हैं, तो यही है प्रश्न। y बराबर ae⁻x प्लस b दिया गया है। ध्यान दीजिए, y की वैल्यू दिया गया है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमारा सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको d2y, ध्यान दीजिएगा, d2y/dx² और क्या है? माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। आपको यही दिखाना है। तो आपको दिखाना यही है, तो हम करेंगे क्या? पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा? a ddx e⁻x प्लस ddx/b। ठीक, करेंगे dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा? a e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर 1 आप बना सकते हैं। दूसरी बार अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, दूसरी बार फिर वही प्रक्रिया, a ddx e⁻x। दूसरी बार अवकलन हम कर रहे हैं दोस्तों, d2y/dx² इज इक्वल टू a e⁻x का अवकलन फिर से e⁻x, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 और 2 से आप उठा करके वैल्यू उसी में रख दीजिए, आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, d2y/dx² की वैल्यू क्या है? a e⁻x माइनस dy/dx की वैल्यू क्या है? a e⁻x, और ये कट के कितना आएगा? 0। तो हमें यही सिद्ध करना था, d2y/dx²
माइनस dy बाई dx की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लिख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है अवकल समीकरण को हल कीजिए, dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, dy बाई dx हम तिरछा गुणा कर रहे हैं, dy ये क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या आएगा dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, dy प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ध्यान दीजिए dy का समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, वाई क्यूब बटे 3 हो जाएगा, बराबर ये dx का समाकलन x हो जाएगा, x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटे 3 हो जाएगा, प्लस हम c एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यही हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा और हम क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायिकता से संबंधित ये क्वेश्चन है। कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए छात्रों, आपको जीतने की प्रायिकता दिया गया है, हम ना जीतने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब मान लिखते हैं ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 1/3, और अगर प्रोबेबिलिटी ए का मान दिया गया है कितना 1/3, हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश। ए डैश क्या है, ए डैश कहने का मतलब है कि ना जीतने की प्रायिकता, यानी ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पूरा घटना कितने घटते हैं, मतलब पूरा संभावना कितनी होती है, 1 की होती है, और 1 में से जीतने की प्रायिकता यदि हम निकाल दें तो हमारा आ क्या जाएगा, ना जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 1/3 और ये आएगा कितना 2/3। ध्यान दीजिए, एक आया क्या, प्रोबेबिलिटी ए डैश आया। प्रोबेबिलिटी ए डैश है क्या, प्रोबेबिलिटी ए डैश है ए के ना जीतने की प्रायिकता, ए के ना जीतने की प्रायिकता। ऐसे सेम हम बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बी के जीतने की प्रायिकता दिया गया है कितना 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है 1/4। ऐसे हम सेम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी डैश, यानी प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या है, बी के ना जीतने की प्रायिकता। जब बी के ना जीतने की प्रायिकता है तो फिर वही होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, तो आएगा कितना 3/4।
यानी प्रोबेबिलिटी ए के ना जीतने की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी बी के ना जीतने की प्रायिकता दोनों निकल चुका है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दोनों में से किसी को ना जीतने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, दोनों में से किसी को न जीतने की दोनों में से किसी को न जीतने की प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ए का डैश गुणे प्रोबेबिलिटी बी डैश, यानी प्रोबेबिलिटी ए के न जीतने की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी बी के न जीतने की प्रायिकता। हम निकाले कितना है? एक आया है 1/4 और दूसरा कितना आया है? 3/4। तो आंसर कितना आएगा? 1 मिनट, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ए डैश 2/3 है। दो बटे तीन है गुणे प्रोबेबिलिटी बी डैश कितना है? 3/4 है। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी दोनों में से किसी को न जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा क्या है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर ए बी बिलांग किसमें कर रहा है? नेचुरल नंबर तथा a बराबर b² से व्यक्त किया गया है। क्या ए बी बिलांग r, b कामा c बिलांग r, तो a कामा c बिलांग कर रहा है r में। क्या ये सत्य है? यही चेक करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, a कामा b दिया गया है, किसमें बिलांग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से कंडीशन जो दिया गया है ए बराबर b², तो यहां क्या हो जाएगा? ए बराबर b² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ए बराबर b²। और दूसरा क्या दिया गया है? b कामा c बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। तो यहां से क्या हो जाएगा? b बराबर c²। यही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उठा के b की वैल्यू यहां रखें तो a बराबर b², b की जगह क्या रख दें? c² का स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ रहा है? c की पावर 4 आ रहा है। a बराबर c पावर 4 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो a कामा c अगर बिलोंग r में कर रहा है तो उसमें आना क्या चाहिए था? a बराबर क्या आना चाहिए था? c² आना चाहिए था ना दोस्तों। a बराबर c² आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो a बराबर c की पावर 4 आ रहा है। अतः a कामा c क्या हो जाएगा? a कामा c बिलोंग आर में नहीं करेगा। a कामा c एक मिनट, a कामा c यानी a बराबर c² डज नॉट बिलोंग टू आर में। ठीक है, यही आपको निकालना था। और कह रहा था कि इसमें कहा है एक उदाहरण द्वारा पुष्टि भी कीजिए। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण ले लें, a बराबर 16 ले लिए, b बराबर 4 ले लिए, c बराबर 2 ले लिए। ठीक है, यही उदाहरण लिए हैं। उदाहरण के हिसाब से क्या होना चाहिए था? a बराबर b²। तो a बराबर b² यानी a की वैल्यू 16 है, तो b² यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 बराबर 16 तो आ रहा है, a सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या था? b बराबर c² था, तो b की वैल्यू क्या है? 4, c की वैल्यू क्या है? 2, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्या है? a कामा c है, तो a बराबर क्या होना चाहिए? c² होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है? 16 है, और c की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? 4, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है। यही आपका एग्जाम्पल वेस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? dy/dx यानी अवकलन ज्ञात करना है।
ध्यान दीजिए दिया क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान ई की पावर x काश x कह रहा है dy बाई डी एक्स, यानी अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। अवकलन करेंगे अंश बटे हर का अवकलन हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए अंश बटे हर का जो अवकलन लगाएंगे, अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, एक आपको छोड़ना है दूसरा करना है। तो हर गुणे हर लिख लेंगे ई की पावर x काश x, अंश का अवकलन कर देंगे। ठीक, अंश का अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये हो जाएगा। क्या किए, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और हर का अवकलन कर देते हैं। हर का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर x काश x। अपान में क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है, यानी ई की पावर x काश x का होल स्क्वायर। ठीक, अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x काश x, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो 2x आएगा प्लस 3 आएगा माइनस ये ऐसे आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसका क्या हो जाएगा, दो पक्षों का दो गुणन में है तो दोनों अवकलन हो जाएगा। देखिए अलग अलग हो जाएगा, ई की पावर x एक छोड़ते हैं एक का कर देते हैं, ई की पावर x डी एक्स काश x प्लस क्या आपको छोड़ना है, काश x छोड़ना है, डी एक्स ई की पावर x करना है। ठीक, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है ई की पावर x काश x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x काश x आपको ऐसे ही लिखना है, 2x प्लस 3 आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस इसको भी ऐसे उतार देना है और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर x काश का अवकलन करेंगे तो साइन में कैसे माइनस में आ जाएगा, प्लस काश x ऐसे लिख देंगे ई की पावर x अपान ए की पावर x काश x का होल स्क्वायर, ए की पावर x काश x का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर। अगर आंसर आप मैच कराना चाहते हैं तो इसमें से ई की पावर x कॉमन ले लीजिए और ई की पावर x कॉमन लेंगे तो सीधा आंसर मैच करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अवकल समीकरण ध्यान दीजिए अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x साइन x को हल करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, dy बाई डी एक्स ई की बराबर e की पावर x साइन x है, तो क्या करेंगे, dy बराबर e की पावर x साइन x dx, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ध्यान दीजिए समाकलन करने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पे क्या हो जाएगा, dy बराबर समाकलन e की पावर x साइन x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, हम क्या ले सकते हैं, इसको दो फलनों में तोड़ेंगे यानी e की पावर x। ध्यान दीजिए एक को छोड़ेंगे एक को क्या करना है, तो e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx माइनस समाकलन लगेगा अवकलन लगेगा डी dx e की पावर x और क्या हो जाएगा, गलत हो गया है, साइन x होगा और समाकलन होगा e की पावर x dx का होल dx। y बराबर e की पावर x साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का समाकलन क्या होता है, काश x होता है और भी माइनस में, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा काश x और इसका क्या हो जाएगा e की पावर x dx।
ठीक है, अगली बार फिर से करते हैं माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस, फिर से वही प्रक्रिया कि आपको ई की माइनस आपको करना क्या है, ई की पावर यक्स को छोड़ रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं किसका, काश यक्स डी एक्स का, फिर माइनस और ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स, ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स क्या हो जाएगा ई की पावर यक्स समाकलन, एक मिनट, डी डी एक्स काश यक्स समाकलन ई की पावर यक्स डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, तो y बराबर क्या आएगा माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस ये क्या हो जाएगा ई की पावर यक्स साइन यक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस काश एक्स, यहाँ जो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा और समाकलन लगेगा साइन एक्स ई की पावर यक्स डी एक्स। ठीक, हम दोनों तोड़ देते हैं तो y बराबर क्या आएगा माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स। ठीक, और यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस ई की पावर यक्स साइन यक्स, ई की पावर यक्स साइन यक्स आपका ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ लिख सकते हैं ई की पावर यक्स साइन यक्स डी एक्स, और ध्यान दीजिए ई की पावर यक्स साइन यक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको y बराबर ई की पावर यक्स साइन यक्स भी लिख सकते हैं। तो y यहाँ हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, या इसको आप लिख दीजिए क्या i लिख दीजिए, i लिख देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से i या y ही रहने दीजिए, y बराबर ई की पावर यक्स साइन यक्स, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे इसको y लिख लेंगे, तो y बराबर माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस ई की पावर यक्स साइन यक्स माइनस y, इसको इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, और 2i के बाद माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस ई की पावर यक्स साइन यक्स, और यहाँ से उधर कर देंगे तो हो क्या जाएगा इधर हो जाएगा y बराबर 1/2 माइनस ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस ई की पावर यक्स साइन यक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको हल भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया गया है, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, एक पासा उछाला जाता है तो एक पासा की जो समष्टि बनेगी वो क्या आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से, यानी 3 का अपवर्त यानी ई एक घटना बन रही है, 3 का अपवर्त यानी 3 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा। और दूसरा कह रहा है जो सम संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या रहा है एफ से निरूपित किया जा रहा है, एफ हो क्या हो जाएगा 2, 4, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई तथा एफ स्वतंत्र घटना दिखाने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ, यानी हमें पहले प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी एफ निकालना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं तो नंबर ऑफ घटना नंबर ऑफ समष्टि तो क्या आएगा 2 है, और कितने से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो 2 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आएगी
नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ सैंपल यानी कितना है, नंबर ऑफ एफ यानी दिख रहा है कलर, ये कलर देखिए, यानी एफ कितना है 3 है, बटे यानी एस ये क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/2 है। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यानी पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी आप यहाँ से गुणा कर दीजिए 1/2 और 1/3। 1/3 इंटू 1/2 तब भी क्या आएगा 1/6। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हम 3 क्वेश्चन पूरा करा दिए 2024 अनसॉल्व सेट फर्स्ट का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, जैसे भी रहेगा। लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, और इसी तरह और भी प्रश्न लेके आएंगे जल्द ही। थैंक यू।